हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए एक और न्यूज़ का बहुत ही सरल तरीके में हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं और इस न्यूज़ के अंदर आने वाले एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग तो आपको बताएंगे ही, साथ ही साथ ट्रांसलेशन रिलेटेड और ग्रामर रिलेटेड जो भी जानकारी यहाँ पे संभव हो सकेगी वो भी आपको यहाँ पे देते चलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। राहुल गांधी promises to purge Gujarat Congress of बीजेपी loyalists। तो चलिए अब इसका हिंदी अर्थ समझते हैं। राहुल गांधी promises, राहुल गांधी वादा करते हैं। देखो, प्रॉमिस का मतलब वादा करना होता है, तो इसको ये जो प्रोमिसेस यहाँ पे किया गया है वो क्यों किया गया है? वो इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का रूल होता है कि जब कर्ता एक वचन होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे कर्ता क्या है? राहुल गांधी। तो एक व्यक्ति की बात हो रही है, इसलिए जो है वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म ये प्रॉमिस है इसमें एस जोड़ दिया गया है, इसको प्रोमिसेस कर दिया गया है। राहुल गांधी प्रोमिसेस। अगर यहाँ पे एक से अधिक व्यक्तियों की बात हो रही होती तो फिर इसको प्रोमिस ही लिखते। तो राहुल गांधी वादा करते हैं टू पर्ज। देखो, पर्ज का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है शुद्ध करना। तो राहुल गांधी शुद्ध करने का वादा करते हैं। किस चीज़ को शुद्ध करना? गुजरात कांग्रेस, गुजरात कांग्रेस को, अर्थात गुजरात के अंदर जो कांग्रेस की यूनिट है उसको। ऑफ बीजेपी लोयलिस्ट। देखो, लोयलिस्ट का जो हिंदी अर्थ होता है वो वफादार होता है और इसको लोयलिस्ट किया गया है, एस जोड़ा गया है। लोयलिस्ट को बहुवचन बनाया गया है, प्लूरल बनाया गया है, इसलिए एस जोड़ दिया है। लोयलिस्ट का मतलब एक वफादार और लोयलिस्ट्स का मतलब एक से अधिक वफादार लोगों की बात हो रही है। तो क्या टोटल का सेंस हो रहा है कि राहुल गांधी गुजरात कांग्रेस को बीजेपी के जो लॉयलिस्ट्स हैं, जो बीजेपी के वफादार हैं, उनसे शुद्ध करने की बात कहते हैं। तो चलिए आगे पढ़ेंगे तो सारी जानकारी आपको डिटेल में मिलेगी। कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस के अंदर कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं अकॉर्डिंग टू राहुल गांधी जो दिखावा तो करते हैं कांग्रेस का कार्यकर्ता होने का, लेकिन इंटरनली वो कहीं ना कहीं बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। तो वही बात राहुल गांधी ने कही कि ऐसे जो बीजेपी के लॉयलिस्ट हैं उनसे पार्टी को शुद्ध करना है, यानी कि उनको हटाना है वहाँ से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी हेयर ए फोटोग्राफ ऑफ राहुल गांधी। राहुल गांधी की यहाँ फ़ोटो दी गई है। कुछ पोर्शन को यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट किया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसी को पढ़ते हैं। पार्टी नेताज, पार्टी के जो नेता हैं, शुड उनको चाहिए, शुड मीन्स चाहिए, कैरी। देखो, कैरी का मतलब होता है ले जाना, ढोना, इस तरह से करके। कांग्रेस या धारण करना, कांग्रेस को इन में दियर उनके ब्लड, ब्लड में अर्थात रक्त में, खून में। कहने का मतलब यह है कि पार्टी के नेताओं को कांग्रेस को अपने ब्लड में ले जाना चाहिए, यानी कि खून में, एक तरह से मतलब कांग्रेस को अपने खून में मिला लेना चाहिए। पूरी तरह से कांग्रेस के प्रति वफादार हो जाना चाहिए। पुट द इशू, पुट मीन्स रखना, द इशू मुद्दे को, इशू का मतलब मुद्दा होता है, ऑफ विनिंग, विन मीन्स होता है जीतना, विनिंग मतलब जीतने का, एंड और लूजिंग, लूजिंग मतलब खोना या हारना, और हारने का, द इलेक्शंस चुनावों को, असाइड, असाइड का मतलब एक तरफ। कहने का अर्थ ये हुआ कि जो चुनाव जीतने और हारने का मुद्दा है उसको एक तरफ रखो। एज सून एज, इसको याद जरूर कर लेना। एज सून एज का मतलब होता है जितना जल्दी संभव हो सके, है नी। एज सून एज मतलब एज सून एज पॉसिबल का मतलब होता है जितना जल्दी संभव हो सके। एज सून एज का मतलब होता है जितना जल्दी, या ज्यों ही, या जैसे ही।
वी हम डू करते हैं दैट वह क्या कार्य जो अभी इन्होंने ऊपर बताया कि चुनावी मुद्दे को एक तरफ छोड़ के, चुनाव में जीत हो रही है कि हार हो रही है उसको एक तरफ छोड़ना है, कांग्रेस को अपने ब्लड में ले आना है। तो जैसे ही हम इस काम को करेंगे पीपल लोग वुड लाइक पसंद करने लगेंगे टू ज्वाइन करना, शामिल होना अस हमारे साथ। तो लोग हमें ज्वाइन करेंगे अर्थात हमारे साथ आना शुरू हो जाएंगे। राहुल ने कहा। क्लियर हो गया ना मामला कि जैसे ही हम ये काम कर लेंगे तो लोग हमारे साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे, हमारे साथ जुड़ना पसंद करने लगेंगे। तो अब चलिए इधर न्यूज़ को और डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है कांग्रेस एमपी, कांग्रेस के जो एमपी हैं, देखो एमपी की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है नहीं, हिंदी में कहते हैं सांसद। तो कांग्रेस के सांसद नाम है राहुल गांधी। कॉल्ड फॉर का मतलब होता है आवाहन करना, है नहीं। तो कांग्रेस के एमपी राहुल गांधी ने आवाहन किया ए पर्ज का मतलब वही शुद्धिकरण। देखो अभी ऊपर आया था यहाँ पे ये आया था यहाँ पे ये टू पर्ज, तो ये यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा था और यहाँ पे आया है ए पर्ज, ये आप देख रहे हो ए पर्ज, तो ये वर्ब नहीं है यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, शुद्धिकरण। तो कांग्रेस के एमपी राहुल गांधी ने शुद्धिकरण का आह्वान किया विद इन द पार्टीज गुजरात यूनिट। विद इन का मतलब अंदर, पार्टी की अपोस्ट्रोफी एस है तो इसका मतलब काकी के होता है गुजरात यूनिट में। समझ में आ गई बात कि कांग्रेस के एमपी राहुल गांधी ने गुजरात के अंदर जो कांग्रेस की यूनिट है उसके अंदर शुद्धिकरण का आह्वान किया। वो का मतलब होता है कसम खाना, शपथ लेना, कसम खाते हुए या शपथ लेते हुए। टू रिमूव का मतलब होता है हटाना। फंक्शनरी का अर्थ होता है कार्यकर्ता या पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं को वर्किंग जो काम कर रहे हैं कन्वर्टली। देखो कन्वर्टली का मतलब होता है गुप्त रूप से या चोरी, और ये एडवर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है क्योंकि ये विशेषता बता रहा है वर्क की, यानी कि वो काम कर रहे हैं, किस रूप में काम कर रहे हैं, कन्वर्टली, गुप्त रूप से। ठीक है, जो वर्ब की विशेषता बताता है उसको एडवर्ब कहते हैं, तो ये एडवर्ब के रूप में यहाँ पे प्रयोग हुआ है। फॉर बीजेपी, तो कार्यकर्ता जो बीजेपी के लिए गुप्त रूप से काम कर रहे हैं उन्हें हटाने की शपथ जो है वो राहुल गांधी के द्वारा ली गई। एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना। पार्टी वर्कर्स, पार्टी के वर्कर को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को, कहाँ, इन अहमदाबाद में। तो अहमदाबाद के अंदर पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए गांधी ने स्वीकार किया। एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। देखो यहाँ पे गांधी तो काम कर रहा है सब्जेक्ट का, एडमिट जो है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और एडमिटेड जो है उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है। तो चूंकि यहाँ सब्जेक्ट के बीच में और वर्ब के बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसलिए ये सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट में होता है। ठीक है, तो अहमदाबाद के अंदर पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए गांधी ने स्वीकार किया, क्या स्वीकार किया, दैट की कांग्रेस हैड फेल्ड, कि कांग्रेस फेल हो चुकी है। देखो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस यहाँ पे है क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस सब्जेक्ट हो गया, हैड हेल्पिंग वर्ब हो गया और फेल की थर्ड फॉर्म फेल्ड हो गई। तो जबकि इसका जो होता है पहचान वो चुका था, चुकी थी, चुके थे ऐसे करके होती है, लेकिन हम यहाँ पे बोल क्या रहे हैं कि कांग्रेस फेल हो चुकी है। भाई है क्यों बोल रहे हैं, जब पास्ट में है तो था बोलना चाहिए, लेकिन
इंग्लिश में नियम होता है कि जब किसी सेंटेंस का पहला पार्ट पास्ट टेंस में होता है तो उसका सेकंड पार्ट भी जो है पास्ट टेंस में ही लिखना होता है, लेकिन जब उसको हिंदी में बोलते हैं तो उसको इसी तरह से बोलते हैं। तो इसका पहला जो पार्ट है इस सेंटेंस का, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में, इसलिए अगले पार्ट को भी जो है पास्ट में ही लिखना होगा। हिंदी में बोलेंगे तो इस तरह से बोलेंगे कि कांग्रेस असफल हो चुकी है टू मीट पब्लिक एक्सपेक्टेशन। मीट पब्लिक एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या हो गया? एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है उम्मीदें, पब्लिक मतलब लोगों की। तो कांग्रेस लोगों की उम्मीदों पे खरा नहीं उतर सकी है इन द स्टेट, राज्य में, एंड स्ट्रेस्ड, स्ट्रेस का मतलब होता है जोर देना, और राहुल गांधी ने जोर देकर कहा द नीड, उन्होंने नीड पर जोर दिया। नीड का मतलब जरूरत पे, फॉर एन ओवरऑल, ओवरऑल का मतलब होता है जीर्णोद्धार या मरम्मत। तो उन्होंने कांग्रेस की राज्य के अंदर मरम्मत पे ध्यान दिया, मतलब उसकी मरम्मत होनी चाहिए। क्या मतलब होना चाहिए? उसका जीर्णोद्धार होना चाहिए, अर्थात जो कमियां हैं उनको दूर किया जाना चाहिए। अब देखो यहाँ पे एक की अंग्रेजी एन आई हुई है, क्यों आई है? ए क्यों नहीं आई? क्योंकि एक सिंपल नियम होता है कि जब कोई नाउन वोवल से स्टार्ट होता है, ए ई आई ओ यू, है नी, इन 5 में से किसी भी एक वोवल से स्टार्ट होता है तो एक की अंग्रेजी एन आती है। ठीक है, अगर ये यहाँ पे कोई वोवल नहीं होके कॉन्सोनेंट होता तो यहाँ पे फिर ए आ जाती। लेकिन इसके आगे भी रूल जाता है कि वो वोवल कॉन्सोनेंट पर डिपेंड नहीं करता, वो साउंड पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे साउंड भी वोवल की निकल रही है और स्टार्ट भी वोवल से ही हो रहा है, इसलिए एन अंग्रेजी यहाँ पे आई है एक के लिए, और इसको आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, गुजरात इज स्टक, गुजरात इज है स्टक, फंसा हुआ, गुजरात मुसीबत में है, एंड और वांट्स और चाहता है, टू फाइंड प्राप्त करना, ए वे एक रास्ता। तो गुजरात परेशानी में है, दिक्कत में है, और गुजरात एक रास्ता निकालना चाहता है। बट लेकिन कांग्रेस इन गुजरात, लेकिन कांग्रेस गुजरात में इज नॉट इन द पोजीशन, पोजीशन में नहीं है। गुजरात के अंदर कांग्रेस पोजीशन में नहीं है, स्थिति में नहीं है, टू शो दिखाने की, द वे रास्ता। समझ रहे हो कि गुजरात की स्थिति अच्छी नहीं है, गुजरात को एक नया रास्ता चाहिए, लेकिन कांग्रेस भी इस पोजीशन में नहीं है कि वो गुजरात को कोई रास्ता दिखा सके। ही सेड, उन्होंने कहा, आई एम नॉट, आई मैं, एम हूँ, नॉट नहीं, मैं हूँ नहीं, अशेम्ड, अशेम्ड का मतलब होता है शर्मिंदा, मैं शर्मिंदा नहीं हूँ, और या स्केर्ड, स्केर्ड का मतलब होता है डरा हुआ होना। तो ना तो मैं शर्मिंदा हूँ ना तो मैं डरा हुआ हूँ, टू से कहने से, दैट की वी हम हैव रखते हैं, नॉट नहीं, वी हैव नॉट मेट, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हो गया, क्योंकि वी सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हैव आ गया, नॉट आ गया, और मीट की थर्ड फॉर्म मैट आ गई। तो वी हैव नॉट मैट द एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशन का मतलब उम्मीदें, तो हम उम्मीदें नहीं मिले, अर्थात हमने उम्मीदें पूरी नहीं की या हम उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे, ऑफ द पीपल, लोगों की, ऑफ गुजरात, गुजरात के। तो ये बात कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है, ना मुझे कोई डर है कि हम गुजरात के लोगों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं। ये बात राहुल गांधी ने कही, और ये अच्छी बात है कि अगर कहीं कोई कमी है तो अपनी कमी को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जब तक व्यक्ति अपनी कमी को स्वीकार नहीं करता है तब तक वो उस कमी में सुधार भी नहीं कर सकता है। ही हाईलाइटेड, हाईलाइट का मतलब होता है मुख्य रूप से सामने लाना, है नहीं, प्रदर्शित करना। तो ही हाईलाइटेड यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि ही सब्जेक्ट हो गया और हाईलाइट की सेकंड फॉर्म हाईलाइटेड हो गई। उन्होंने प्रकाश डाला दैट की कांग्रेस स्टिल होल्ड्स, स्टिल का मतलब अभी भी, होल्ड, होल्ड का मतलब होता है पकड़ना, तो कांग्रेस अभी भी पकड़ती है, क्या मतलब कांग्रेस के पास अभी भी है
ए 40% वोट शेयर, एक 40% वोट शेयर कांग्रेस के पास अभी भी है इन गुजरात में। एंड और सजेस्टेड, और राहुल गांधी ने सजेस्ट किया, सुझाव दिया, दैट की ए मोडेस्ट, देखो मोडेस्ट का मतलब होता है मामूली, कि एक मामूली सा इंक्रीज का मतलब होता है वृद्धि, है नी, एक थोड़ी सी वृद्धि। देखो इंक्रीज जो है वर्ब के रूप में भी प्रयोग होता है और इंक्रीज नाउन के रूप में भी प्रयोग होता है, तो यहाँ पे ये नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है। तो थोड़ी सी वृद्धि कुड ब्रिंग, ला सकती है द पार्टी को बैक, वापस, टू ऑफिस में। अर्थात फिर से अगर थोड़ी सी हम वोट शेयर में वृद्धि कर लें, भाई 40% वोट शेयर गुजरात में कांग्रेस का है, अगर थोड़ी सी वृद्धि और वहाँ पे वोट शेयर में कर ली जाए तो फिर से पार्टी सत्ता में आ सकती है। 1 आउट ऑफ एवरी 2, 1 एक व्यक्ति, आउट ऑफ एवरी 2 हर 2 व्यक्ति में से, यानी कि हर 2 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति इन गुजरात के अंदर इज है ए कांग्रेस सपोर्टर, कांग्रेस का सपोर्टर। कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक 2 व्यक्तियों में से गुजरात के अंदर एक व्यक्ति, 2 में से एक व्यक्ति कांग्रेस का क्या है, सपोर्टर है, समर्थक है। इफ, यदि, वी, हम, कैन, सकते हैं, इंक्रीज, बढ़ा, अगर हम बढ़ा सकते हैं। देखो यहाँ पे इंक्रीज वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है, यहाँ पे इंक्रीज जो है वो नाउन के रूप में प्रयोग हुआ था। तो अगर हम बढ़ा सकते हैं अवर वोट शेयर, हमारा वोट शेयर को बाई जस्ट 5%, केवल 5%, जस्ट का मतलब यहाँ पे केवल। तो अगर हम अपने वोट शेयर को केवल और केवल 5% अगर बढ़ा लें तो क्या होगा, ये जो कोमा लगा हुआ ना यहाँ पे, इसका मतलब तो है। जब इफ़ आ जाता है तो इफ़ का मतलब यदि होता है, उसके बाद सेंटेंस में चूंकि तो भी आता है हिंदी में, तो उसके लिए केवल कोमा लगा देते हैं। तो अगर यदि हम 5% वोट शेयर और बढ़ा लें तो कांग्रेस विल कम, कांग्रेस आ जाएगी टू पावर, सत्ता में, इन द स्टेट, राज्य में। ही सेड, उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने कहा कि अगर केवल हम 5% वोट शेयर और बढ़ा लेंगे तो कांग्रेस वहाँ पे सत्ता में आ जाएगी। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। गांधी ड्रू, गांधी ने ड्रू किया, ड्रा की सेकंड फॉर्म ड्रू होती है, ड्रा का मतलब खींचना होता है, ड्रू का मतलब खींचा, तो गांधी ने खींचा। द शार्प डिस्टिंक्शन, शार्प का मतलब बहुत ही एकदम पैना, डिस्टिंक्शन का मतलब होता है अंतर या भेद, अंतर खींचा का मतलब अंतर बताया। बिटवीन, बीच में, और आपको पता होगा कि बीच के लिए अमंग और बिटवीन 2 वर्ड होते हैं। अमंग आता है तब जब 2 से अधिक के बीच की बात हो रही होती है, बिटवीन आता है जब 2 के बीच की बात हो रही होती है। तो अगर बिटवीन आ गया तो आगे 2 ही चीज़ों में अंतर बताने की बात हो रही होगी। तो गांधी ने एक शार्प डिस्टिंक्शन बताया बिटवीन, बीच में, किसके, कांग्रेस मेंबर्स, कांग्रेस के सदस्यों के, डेडिकेटेड, जो डेडिकेटेड हैं। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, डेडिकेट का मतलब होता है समर्पित होना, जो समर्पित हैं टू द पार्टी आइडियोलॉजी, पार्टी की आइडियोलॉजी के लिए। आइडियोलॉजी का मतलब होता है विचारधारा। ठीक है, तो उन्होंने कांग्रेस के सदस्यों के बीच में अंतर बताया और उन्होंने कहा कि कुछ कार्यकर्ता तो ऐसे हैं जो पार्टी की आइडियोलॉजी, विचारधारा के लिए समर्पित हैं, एंड दोज हु ही एक्यूज्ड, और कुछ ऐसे भी हैं हु, जिनके लिए ही उन्होंने एक्यूज्ड आरोप लगाया, और कुछ ऐसे लोग हैं जिन पे आरोप राहुल गांधी ने लगाया किस बात का, ऑफ बीइंग डिस्कनेक्टेड। डिस्कनेक्ट का मतलब होता है जुड़ाव रहित होना, नहीं जुड़ना, और कुछ ऐसे हैं जो जुड़े हुए ही नहीं हैं फ्रॉम द पीपल, लोगों से। और कोल्यूडिंग, कोल्यूड का मतलब होता है मिली भगत करना, साठ गांठ करना, और उन्होंने साठ गांठ कर रखी है विद बीजेपी के साथ। ठीक है, देखो कुछ लोग इसको विद बोलते हैं, विद नहीं है, विद है, विद, थोड़ा सा डिफरेंस आप समझो, विद और विद, तो ये विद है,
बीजेपी। तो कुछ कार्यकर्ता तो ऐसे हैं जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी के लिए डेडिकेटेड हैं और कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन्होंने बीजेपी से साठगांठ कर रखी है और लोगों से वो डिस्कनेक्टेड है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल, दो प्रकार के लोग होते हैं इन द गुजरात कांग्रेस, गुजरात की कांग्रेस, गुजरात कांग्रेस लीडरशिप, यानी कि गुजरात के अंदर जो कांग्रेस की लीडरशिप है, गुजरात के अंदर जो कांग्रेस के नेता हैं, वहाँ पर दो प्रकार के लोग हैं। एंड अमंग वर्कर्स, और कार्यकर्ताओं के बीच में। कहने का मतलब ये है कि गुजरात के अंदर जो कांग्रेस के नेतागण हैं और जो वहाँ पे कार्यकर्ता हैं, उनके वहाँ पे मतलब दो प्रकार के लोग हैं। ही सेड, उन्होंने कहा कौन कौन से प्रकार के। वन सेक्शन, सेक्शन का मतलब वर्ग होता है, यहाँ पे मैंने लिख दिया। वन सेक्शन, एक वर्ग तो ऐसा है, इज ऑनेस्ट, जो ईमानदार है। विद द पीपल, लोगों के साथ। फाइट्स, वो वर्ग लड़ाई लड़ता है, फॉर देम, उनके लिए, यानी रेस्पेक्ट देम, और उनका सम्मान करता है। किनका? लोगों का। यानी कि कांग्रेस में एक वर्ग तो ऐसा है वहाँ पे जो ईमानदार है, लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ता है, लोगों का सम्मान करता है, एंड कैरीज द कांग्रेस आइडियोलॉजी, और कांग्रेस की आइडियोलॉजी को, कांग्रेस की विचारधारा को वो ले कर रखता है इन दियर हार्ट, अपने हृदय में। ठीक है, तो एक वर्ग तो ऐसा है जो कांग्रेस की विचारधारा को अपने मन में लेके चलता है, अपने दिल में लेके चलता है, और लोगों का सम्मान करता है, उनसे जुड़ा रहता है, उनके अधिकार की लड़ाई लड़ता है। द अदर सेक्शन, और जो अन्य सेक्शन है, जो अन्य वर्ग है, इज कट ऑफ, वो कट ऑफ है। कट ऑफ का मतलब अलग थलग होना। वो अलग थलग है, वो जुड़ा हुआ ही नहीं है फ्रॉम द पीपल, लोगों से। डज नॉट रेस्पेक्ट देम, और ये वर्ग रेस्पेक्ट नहीं करता। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस ये है, क्योंकि डज नॉट आ गया, डू नॉट आ जाए, डज नॉट आ जाए, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो एक वर्ग ऐसा है जो लोगों से जुड़ा हुआ ही नहीं है, वो उनका सम्मान नहीं करता है। एंड हाफ ऑफ देम, और आधे उनमें से आर हैं हैंड इन ग्लव विद बीजेपी। हैंड इन ग्लव का मतलब होता है घनिष्ठ संबंध होना, हाथ मिलाना, है नी। तो उनमें से आधे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने बीजेपी के साथ जो है साठगांठ कर रखी है, बीजेपी के साथ उनके घनिष्ठ संबंध हैं। ही एम्फेसाइज्ड, देखो एम्फेसाइज का मतलब भी जोर देना होता है। अभी पीछे एक वर्ड आया था जोर देने के लिए, स्ट्रेस, एक वर्ड आया यहाँ पे एम्फेसाइज्ड। तो जब आप न्यूज़ पढ़ा करो तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखा करो, ये एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं, एक जैसा ही इनका अर्थ है। ठीक है, तो ही एम्फेसाइज्ड, उन्होंने जोर दिया, दैट की विदाउट, विदाउट का मतलब बिना, एलिमिनेटिंग, एलिमिनेट का मतलब होता है हटाना या समाप्त करना, तो बिना समाप्त किए बीजेपी लॉयलिस्ट को, बीजेपी के वफादारों को, विद इन द पार्टी, पार्टी के बीच से, यानी कि पार्टी के अंदर से, कांग्रेस के अंदर से बीजेपी के वफादारों को हटाए बिना, पब्लिक ट्रस्ट कुड नॉट बी रीगेन्ड। देखो रीगेन का मतलब होता है पुनः प्राप्त करना, ट्रस्ट का मतलब विश्वास। तो लोगों का जो विश्वास है, लोगों का जो भरोसा है, उसे फिर से जीता नहीं जा सकता, उसे फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता। गांधी अर्ज्ड, है नी, अर्ज का मतलब होता है निवेदन करना, आह्वान, है नी। तो गांधी अर्ज, गांधी ने निवेदन किया, कांग्रेस पॉलिटिशियंस, पॉलिटिशियन का मतलब होता है नेता, कांग्रेस के नेताओं से। तो गांधी ने कांग्रेस के नेताओं से निवेदन किया टू डिमॉन्स्ट्रेट, डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है प्रदर्शित करना, दिखाना, कंप्लीट, पूर्ण, लॉयलिटी, लॉयल्टी, लॉयल्टी का मतलब वफादारी, पूरी वफादारी, टू द पार्टीज आइडियोलॉजी,
पार्टी की विचारधारा के लिए। देखो आइडियोलॉजी अब तक कम से कम 3-4 बार ये वर्ड आ गया है, इसको ज़रूर याद कर लेना। आई थिंक कि आपको याद हो गया होगा। इम्पोर्टेंट वर्ड है आइडियोलॉजी, विचारधारा, आम बोलचाल में भी खूब प्रयोग होता है। तो गांधी ने ये निवेदन किया कि कांग्रेस के जो नेता हैं उनसे क्या निवेदन किया कि वो पार्टी की जो विचारधारा है उसके प्रति पूरी तरह से वफादारी डिमॉन्स्ट्रेट करें, पूरी तरह से वफादारी दिखाएं। तो इस तरह से करके भाई ये न्यूज़ थी, एंड आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट to make you understand everything very clearly, and I hope definitely you have learned a lot from this news. Thank you very much.